नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति घोषित हो चुकी हैं। लेकिन उस दौरान कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस बागियों की तलाश शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। 25 जुलाई को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जहां इस चुनाव में कुल 2824 के वोट मिले, वहीं यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले। इस आधार पर मुर्मू 6,76,803 वैल्यू के बराबर वोट जुटाने में सफल रही, जबकि यशवंत सिन्हा महज 3,80,177 वोट ही हासिल कर सके। इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। चुनाव में हुई इस क्रॉस वोटिंग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची है। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में उस बागी की तलाश शुरू हो गई है जिसने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। पार्टी के नेता अब एक दूसरे को ही शक की नजर से देख रहे हैं। मामले को गंभीर मानते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से एक कमेटी बनाकर मामले की जांच का अनुरोध किया। इस बीच मामला हाईकमान तक भी पहुंच गया, लेकिन जब तक पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोट करने वालों की पहचान नहीं हो जाती, कोई भी बड़ा नेता खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। पहले से बगावत के जख्मों से छलनी कांग्रेस को राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा धक्का लगा है। दरअसल उत्तराखंड के कुल 70 विधायकों में से 67 विधायकों ने 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मतदान किया। वहीं कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी और तिलकराज बेहड़ अलग अलग कारणों से मतदान में भाग नहीं लिया था। वहीं बीजेपी विधायक और परिवहन मंत्री चंदन राम दास भी अस्पताल में भर्ती होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। अब बात विधायकों की कर लेते हैं तो विधानसभा में दलीय स्थिति देखें तो वर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19 विधायक हैं। इसके अलावा बसपा के 2 और 2 निर्दलीय हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने 2 निर्दलीय और 2 बसपा सदस्यों का विश्वास भी जुटा लिया। इस तरह एनडीए के प्रत्याशी मुर्मू को 50 मत ही मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 51 वोट मिले हैं। साफ है कि ये वोट कांग्रेस विधायक ने दिया है। कांग्रेस के 2 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए थे। इस हिसाब से यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 17 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 15 ही वोट मिले। 1 वोट निरस्त हो गया, जबकि 1 वोट किसी विधायक ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर एनडीए प्रत्याशी को दिया। इधर इस मामले में पार्टी के बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वह इस मामले को लेकर बयान देते हुए पार्टी विधानमंडल दल के नेता यशपाल आर्य ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस पर नजर बनाए हुए है। क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्य के खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये गंभीर मामला है। मैंने इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष से बात की है। उसने एक कमेटी बनाकर मामले की जाँच का अनुरोध किया है। कांग्रेस का भेदी कौन है जिसने बगावत की है, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है? क्या कांग्रेस के विधायक पार्टी से नाराज हैं जो उन्होंने पार्टी के आदेशों की अवहेलना करते हुए विरोधी उम्मीदवार को वोट दिया? बहरहाल जो भी हो, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।